हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गोकुल छिरोरी और मैं आप सभी का मेरे चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपडेट में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सारा पोल्यूशन बढ़ गया है और इसमें से लगभग 40% पोल्यूशन हमारी पेट्रोल और डीजल की व्हीकल्स की वजह से होता है। इन सभी व्हीकल्स के एमिशन के कारण जो धुआं निकलता है उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसके कारण फेफड़ों की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि इस पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु, प्राणी, पक्षी, इन सभियों के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित होता है। यह वायु हवा में मिलने के कारण एसिड युक्त बारिश होती है और इसका सीधा असर हमारे किसान भाइयों के ऊपर होता है। हमारे किसान भाई जो फसल उगाते हैं उनकी फसल इस एसिड युक्त बारिश के कारण नष्ट हो जाती है। फसल का बड़ी मात्रा में नुकसान होता है और इसके साथ ही जो हमारी खेती है वो एसिड युक्त होके बंजर होने लगती है। इसीलिए दोस्तों अब हमें पेट्रोल और डीजल की व्हीकल्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए। वैसे भी पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है और सप्लाई बहुत ही कम है। इस वजह से इसकी प्राइसेस हमेशा बढ़ती रहती है और फ्यूचर में ये बढ़ती ही जाएगी। पेट्रोल और डीजल के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिला था जो सीएनजी है। सीएनजी की भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस बढ़ती जा रही है और सीएनजी की उपलब्धता भी बहुत कम है। सीएनजी के बारे में ग्रीन पीस इंडिया ने एक रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट को देखकर सारे दुनिया के होश उड़ गए। जिस सीएनजी को हम पर्यावरण पूरक मानते थे लेकिन वही सीएनजी इस पेट्रोल डीजल से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है। दिल्ली के साथ सभी शहरों में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सैटेलाइट डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया गया था। अप्रैल 2020 के मुकाबले अप्रैल 2021 में दिल्ली में ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा लगभग 125% बढ़ गई है। शहरों में सीएनजी व्हीकल्स के कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ता चला जा रहा है और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के जितना ही बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। यूरोप में किया गया एक संशोधन सामने आया है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि इन सीएनजी व्हीकल्स के एमिशन से निकलने मीटर आकार के सूक्ष्म कण कैंसर और फेफड़ों के बीमारियों के लिए खुला निमंत्रण है। इन सभी समस्याओं का सामना करने के बाद अब हम भारतीय लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ने लगे हैं। इंडिया में साल 2020-21 में लगभग 1,34,821 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल हुई थी, जबकि साल 2021-22 में 4,29,270 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल हुई थी। इसका मतलब दोस्तों हम भारतीय लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बारे में कार देखो और ओएमजी इन्होंने ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप इस एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कंपनी के साथ में एक सर्वे किया था। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कस्टमर्स अवेयरनेस स्टडी को प्रकाशित किया था। इस स्टडी में यह सामने आया कि भारत में लगभग 66% लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना चाहते हैं। इन सभी लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस दिखाई दिया। कुछ लोग पोल्यूशन कम करने के लिए ईवी लेना चाहते हैं तो कुछ लोग अच्छे ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए ईवी लेना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत अच्छी पॉजिटिव होती जा रही है। गवर्नमेंट इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडी दे रही है, रोड टैक्स वेव कर रही है, आरटीओ टैक्सेस वेव कर रही है। तो गवर्नमेंट हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। मगर कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बहुत सारी समस्याएं भी बताई। अगर हमें लंबी जर्नी पे जाना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल काम में नहीं आता। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बार बार चार्जिंग करना पड़ता है। चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी है या नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा कीमत है। अगर हमें लंबी जर्नी पे जाना है तो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम लेके जा सकते हैं या नहीं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बारिश में चलेगी या नहीं।
और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की घटनाओं का भी इन लोगों ने उसमें जिक्र किया है। इसलिए मुझे लगा दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे डाउट्स है, और इन सवाल और डाउट्स को दूर करने की कोशिश करने के लिए इसी पर्पस से दोस्तों मैंने YouTube पे मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपडेट ये चैनल शुरू किया। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत दोस्तों खुद से करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने खुद बजाज चेतक इलेक्ट्रिक परचेस किया और फिर बाद में मैंने मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने अच्छे हैं, फायदेमंद है, ये बताना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आपके मन में जो भी डाउट्स है, सवाल है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं मेरी तरफ से जितना हो सकता है उतना आपके सवाल और डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में मैं ये अभियान ही चला रहा हूँ। ये जन जागृति अभियान में आपको अगर शामिल होना है तो आपको क्या करना होगा, आपको बस इस वीडियो को लाइक करना होगा और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और आपके मन में जो भी सवाल रहेंगे वो हमेशा आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपको रोज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जो भी नए नए अपडेट्स आएंगे वो आपको मेरे चैनल पे मैं रोज अपलोड करूंगा। चलिए दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।